हर चीज़ उसके साथ शेयर करने के बाद जब वो चली गई तो मेरा स्माइल भी उसी के साथ चला गया। हम तो सो नहीं पाते थे, मम्मी मेरे बगल में सोती थी, मतलब रात को अचानक आँख खुल जाता था तो रोते रहते थे, मम्मी मेरे सर पे आकर के बोलती थी सो जाओ, ज़्यादा स्ट्रेस मत लो, हम लोग हैं ना साथ में। बहुत बहुत दिक्कत तब आया कि हम खाना पीना छोड़ दिए थे बीच में। उसके बाद और ज़्यादा प्रॉब्लम तब पड़ गई कि हम सुसाइड करने की कोशिश कर रहे थे, एक पॉइजन पी लिए थे। गाइस, जब आपका ब्रेकअप होता है तो आप क्या करते हो? या तो आप ऐसा रास्ता चुनते हो जहां आप खुद को बर्बाद कर लेते हो, यानी कि आप नशे करने लगते हो, सिगरेट पीने लगते हो, तो ऐसी चीज़ें करने लगते हो। और एक रास्ता ऐसा भी होता है जहां पे आप अपने गोल पे फोकस करते हुए एक ऐसा लाइफस्टाइल चुनते हो जहां अपने आप को सुधारते हुए एक ऊंचाइयों पे लेके जाते हो। तो यहाँ पे आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स आए हुए हैं जिनकी स्टोरी कुछ इसी तरीके से है। आई होप उनकी स्टोरी सुनकर आपको बहुत कुछ सीखने को मिले, और हो सकता है आपकी लाइफ, आपकी स्टोरी भी कुछ इसी तरीके से हो सकती है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि आपको बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिले। तो गाइज, आज हमारे साथ आए हैं विक्की। इनसे मैंने 1 साल पहले मिला था, और जब मिला तो ये काफ़ी सैड सा रहने लगे थे। तो मैंने इनसे जस्ट पूछा था कि ऐसा आप मतलब इस तरीके से क्यों रहते हो। तो इन्होंने अपना सारा जो प्रॉब्लम था, जो स्टोरी था, इन्होंने मुझे बताया। तो वो जानने के बाद मुझे बहुत अंदर से एक लगा कि हाँ, मुझे लोगों के साथ शेयर करना है। तो आज ये मौका मुझे मिला है। तो आज विक्की जी खुद अपने मुंह से आपको बताएंगे किस तरीके से इनकी लाइफ रही है बीते कुछ सालों में। तो आज इन्हीं का मुंह से आज हम लोग जानेंगे। तो विक्की, सबसे पहले आप हमें हमारे सब्सक्राइबर को ये बताओ कि किस तरीके से आप उस लड़की से प्यार में पड़े। पहले तो मैं कोचिंग पे मिला था उससे, पहली बार देखते ही मैं उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गया था। पता नहीं था कि ये प्यार है या अट्रैक्शन, बट बाद में पता चला कि मैं उससे प्यार करता हूँ। बट मैंने कभी उसे बोलने की हिम्मत नहीं हुई, मुझसे डरता था कि क्या सोचेगी। ऐसे तो नॉर्मल वो फ्रेंड ही थे, बट मुझे नहीं पता था कि उसके दिल में भी फीलिंग्स है मेरे लिए। बट एक दिन ऐसा भी आया कि वो भी आगे से मुझे अप्रोच की, मुझे बोली कि वो भी मुझे पसंद करती है। उसके बाद सब लोग का रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ। तो विक्की, सबसे पहले आप ये बताओ मुझे कि जो भी आप लोगों के बीच में स्टार्ट हुआ था, तो सबसे पहले प्रपोज किसने किया था? प्रपोज पहले तो उसी ने किया था। मैं तो जानबूझ के चाहता ही था कि वो मुझे पहले प्रपोज करे। मुझे पता था उसके दिल में भी मेरे लिए फीलिंग्स है, तो मैं उसे नॉर्मल जलाने के लिए दूसरी लड़कियों से बात करता था। एक दिन मतलब आप देखना चाहते थे कि उसके दिल में क्या है। तो हाँ, तो एक दिन ऐसा आया कि मैं उसे जलाने के लिए किसी और लड़की के बगल में बैठा ताकि वो देखे, जले, उसके बाद मेरे से बात करे, कुछ बोले। तो ऐसा ही हुआ, वो देखे जलने लगी। मुझे तभी कुछ बोली नहीं, बट अचानक से पता नहीं क्या हुआ, क्लास में वो रोने लगी। रोने के बाद मतलब हम लोग का क्लास ख़त्म हो गया, तो उसके बाद वो घर चली गई। कुछ देर बाद घर पहुँच के हमको मतलब हमेशा कॉल करती थी कि घर कैसा पहुँचा कि नहीं, हमेशा फ़ोन करके पूछती थी। कुछ दिन वैसे हुआ, घर जाने के बाद वो कॉल की। फिर उसके बाद हमको डायरेक्ट यही क्वेश्चन पूछी कि बताओ हम आज क्लास में क्यों रोए। तो हम बोले कि तुमको पता होगा तुम क्यों रोई, हम तो नहीं रोए थे। बोले नहीं, तुमको पता है कि हम क्यों रोए। हम नॉर्मल से बोले कि हमको नहीं पता। उसके बाद खुद से पूरा फोर्स करने लगे, हमको बताओ बताओ। तो हम बोले कि देखो हमको उतना नहीं पता, बट हमको जहाँ तक लगता है कि तुम मेरे से प्यार करने लगी हो किसी और का, हमको देखने के बाद तुमको बर्दाश्त नहीं होता। शायद वो गुस्से में बोली कि नहीं नहीं, हमको तुमसे प्यार नहीं है, हम तुमसे प्यार नहीं करते, तुम बहुत गंदा लड़का है, सब लड़की के पीछे भागता है। तो उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, फिर खुद से बोली कि तुम जैसा भी, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। उस टाइम से हम लोग का मतलब थोड़ा बातचीत हुआ, उसके बाद से रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ। अच्छा रिलेशनशिप चल रहा था, बहुत जगह घूमने गए हम लोग, ग्रुप था हम लोग का, अच्छा क्लास का ग्रुप बना हुआ था। क्लास में सबसे ज़्यादा केयर कौन करता था? आप करते थे या फिर वो करती थी? केयर दोनों तरफ से ही था, वो भी केयर करती थी। मतलब ऐसे कुछ बताएंगे ऐसा कोई इंसिडेंट्स वगैरह ऐसा कुछ? हाँ, मतलब एक हम क्लास ख़त्म जब हम लोग कम्प्लीट हो गया, 3 मंथ का क्लास था। कम्प्लीट होने के बाद हम लोग का ऐसे ही जब हम जॉब करने लगे थे, तो एक दिन ऐसा ही हुआ कि हम जॉब से आके जल्दी सो गए थे। तो उसके बाद मतलब हम सो तो गए थे, वो हमेशा मेरा वेट करते रहती थी कि कब आएगा, उसके बाद हम कॉल करें, उससे बात करेंगे। तो
तो उस दिन मतलब हम सो गए थे, थक गए थे, तो सो गए थे। सोने के बाद मतलब जब हम सुबह उठ के देखे तो उसका शायद 100 से भी ज़्यादा मिस कॉल था, मतलब 100 से भी ज़्यादा। हाँ कॉल था। उसके बाद सुबह में मतलब जब हम उसको फ़ोन किए तो पूरा रो रो के मतलब हमको बोल रही थी कहाँ था, रात भर हम सो नहीं पाए, तो बहुत अजीब अजीब ख्याल आ रहा था। वही सब बात हुआ तो हम बोले देखो हम ड्यूटी से थक गए थे इसीलिए सो। पूजा का टाइम था तो हम लोग लाए थे, सब अपना ग्रुप सबको आया था गांव घुमाने के लिए। तो हम लोग गए थे वहाँ, अपना गांव में एक बड़ा सा मैदान था, वहाँ देख के वो बहुत खुश हो गई, बोली कि हमको थोड़ा रनिंग करना है। हम बोले ठीक है रनिंग करो, तो रनिंग कर रही थी। थोड़ा बहुत हम लोग घूमे, उसके बाद हम लोग जब घर जाने लगे तो मेरा एक दोस्त के वहीं रुके हुए थे, सब कुछ मेरा ग्रुप था, तो मेरा ऐसे नॉर्मली हाथ पकड़ ली और उसके बाद चल चलो बहुत टाइम हो गया। पब्लिकली मतलब हाथ पकड़ हाँ सबके सामने हाथ पकड़ ली, ऐसा कभी करती नहीं थी बट नॉर्मल पता नहीं क्या हुआ, हाथ पकड़ ली तो हम भी पकड़े हुए थे। थोड़ा सा उसको अजीब लगा कि सबके सामने, तो वो हाथ छुड़ाना चाहती थी, हमको पता चल गया वो हाथ छुड़ाना चाहती है, हम खुद अपना हाथ हटा दिए। उसके बाद वो बोली कि चलो घर छोड़ दो, तो फिर हम लोग दोनों साथ गए। तो हम चाहते थे बस स्टॉप तो छोड़ सकते थे बट हम थोड़ा सोचे कि लड़की है अकेले जाएगी, फिर हम उसको मतलब उसके घर तक छोड़ने चले गए। उसका वो स्कूटी में वैसे आती थी, उसको मतलब छोड़ दिए, तो उसके बाद वो स्कूटी से अपना घर चली गई। अच्छा जहाँ हम लोग क्लास करते हैं वहीं पर मैं मतलब स्कूटी पार्क करती थी। अच्छा। तो वहीं से वो फिर स्कूटी लेके अपने घर के लिए पहुँच गए। उसके बाद हमको कॉल की, कॉल में फिर बात हुआ, हम लोग को धीरे धीरे सब सही चल रहा था। 3 साल तक रिलेशनशिप चला, हम लोग बहुत 3 ज़्यादा साल? हाँ 3 साल घूमे। मतलब 3 साल जो कोचिंग आप लोग करते थे एक साथ, तो वो कितना साल का था वो जो कोचिंग आप लोग कोचिंग करते थे? साल नहीं 3 मंथ का था। 3 मंथ का। हाँ, फिर भी वो 3 साल आप लोग वहीं से मुलाकात और फिर भी 3 साल आप लोग इस तरीके से अटैचमेंट थोड़ा ज़्यादा था। एक होता है ना कोचिंग में आप जा रहे हो तो कोचिंग में आप भी रहते हो वो भी रहते हैं, तो फिर वहाँ पे इंटरेक्शंस मिलना जुलना मतलब वहाँ लगा रहता है। तो ऐसा 3 महीने के बाद जब कोचिंग छोड़ने के बाद आप लोग ऐसा कोई प्लेस होता था जहाँ मिलते थे? एग्ज़ाम होता था तो वही उसके साथ जाते थे हम, कभी कि एग्ज़ाम है उसका छोड़ देते थे। तो हम ऐसे नॉर्मली उसको अकेले तो नहीं छोड़ सकते थे, तो एग्ज़ाम के लिए उसका जब 3 घंटे का एग्ज़ाम होता था तो एग्ज़ाम हो जाती थी वो, उसके बाद हम 3 घंटा बाहर वेट करते रहते थे कि एग्ज़ाम देने के बाद निकलेंगे। ऐसे ही गया, सब सही चल रहा था। तो 3 साल में सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था, ठीक है। तो ऐसा आप लोग बीच में ऐसा क्या हुआ मतलब कि ब्रेकअप जैसा, दिल टूटने टाइप ऐसा सिचुएशन देखने को मिला? मेरे को नॉर्मल सी कॉल करके बोली कि देखो हम लोग अभी साथ नहीं रह सकते। हम बोले क्या मजाक कर रही हो, कुछ प्रॉब्लम है तो बोलो, फैमिली वाला फोर्स कर रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम है तो बोली नहीं मेरा घर का सिचुएशन बहुत ख़राब है, चाचा का तबीयत बहुत ख़राब है और हम नहीं चाहते कि मेरा कुछ गलत हरकत मेरे फैमिली वाले को मतलब ये वो हर्ट हो, जिसके कारण पापा का भी तबीयत ख़राब हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, हम नहीं चाहते हैं। घर का कंडीशन बहुत ख़राब है, अभी हम लोग साथ नहीं रह सकते हैं। और हमको वो झूठ बोल रही थी, मतलब उसका शादी का रिश्ता आया था जिसके लिए वो घर में हाँ बोल रही। वो यही चाहती थी कि मेरा फैमिली को मेरी वजह से प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए वो अपना कास्ट का लड़का ढूंढ रही थी। अच्छा। इसीलिए घर में भी बहुत ज़्यादा फोर्स था। सिचुएशन भी उसका ऐसा था कि उसके चाचा का तबीयत ऐसा ख़राब था कि उस टाइम वो अगर मना कर देती तो उसके पापा को भी प्रॉब्लम होता, वो फेस ऑफ नहीं कर पा रही थी। इसीलिए उसने बस बहाना था कि वो बोल रही थी कि हमारे साथ खुश नहीं है, हमको तुम्हारे साथ नहीं रहना है, हम तुमको बहुत प्यार करते हैं लेकिन तुमको हर बार हम नहीं मना सकते हैं या हर बार तुमको हम खुश नहीं रख सकते, तुम क्यों नहीं समझ रहा है, मेरा प्रॉब्लम बहुत बड़ा है, हम तुम्हारे साथ नहीं रह सकते हैं। बहुत सारा बहाना था उसके पास मेरे को छोड़ने का, बट हम फिर भी उसको बहुत रिक्वेस्ट किए, बहुत फोर्स किए, रोए भी उसके सामने बहुत ज़्यादा, यहाँ तक कि मेरे घर वालों को भी पता चल गया था इसके बारे में। हम अपना मम्मी को पकड़ के भी रोए, बहुत रोए थे, मम्मी मेरे को बहुत समझाई। उस टाइम मेरे साथ कोई नहीं था, मेरा फैमिली मेरा बहुत सपोर्ट किया, पापा कभी कुछ बोलते नहीं थे इसकी वजह से। पापा रोज़ रात को मतलब रूम हाँ हम तो सो नहीं पाते थे, मम्मी मेरे बगल में सोती थी, मतलब रात को अचानक आँख खुल जाता था तो रोते रहते थे, मम्मी मेरे सर पे आकर के बोलती थी सो जाओ, ज़्यादा स्ट्रेस मतलब हम लोग थे ना साथ में। बहुत दिक्कत तब आया कि हम खाना पीना छोड़ दिए थे बीच में, उसके बाद और ज़्यादा प्रॉब्लम तब पड़ गई कि हम सुसाइड करने की कोशिश कर रहे थे, एक पॉइज़न पी लिए थे। पॉइज़न पी लिए थे? हाँ। अच्छा। भाभी तभी आई, मतलब छत से भाभी देखी, फिर भाभी वॉमिटिंग करवाई, तब उसके बाद थोड़ा फील हुआ, उसके बाद मम्मी रोने लगी, मम्मी भी गुस्सा करने लगी, बहुत
सुनाई। उसके बाद मम्मी बोली कि हम लोग के होते हुए तुम ऐसा क्यों हरकत कर रहा है। तो गाइस यहाँ पे हमें एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि चाहे आपके लाइफ में तीसरा आ जाए माँ बाप के आने के बाद, चाहे आपके लाइफ में तीसरा या चौथा बंदा आ जाए या बंदी आ जाए, तो अगर उसके जाने से आपकी लाइफ में कोई फ़र्क नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि आपको देखने के लिए, आपको संभालने के लिए आपके पीछे माँ बाप रहते हैं। अगर आप सुसाइड कर लोगे या आप कुछ ऐसा कदम उठा लोगे जिससे आपके पापा मम्मी को बहुत कुछ देखना, बहुत कुछ ना बहुत, क्योंकि वो नहीं चाहेंगे कि आप ऐसा कुछ कदम उठा ले, राइट। आप याद करो ना बचपन में आपके माँ बाप कितना कुछ करते थे। आपको स्कूल ले जाना, कपड़े धोना, फीस भरना, कितना कुछ करते थे आपके लिए। तो क्या एक लड़की के लिए जान देना, क्या ये सही है? नहीं ना। स्ट्रेस में काम नहीं कर पाते थे, मतलब इतना स्ट्रेस रहता था कि एक काम पे फोकस होता नहीं होता था। वहाँ भी हम पता नहीं मास्क पहने हुए रहते थे, बट वहाँ भी रोना स्टार्ट हो जाता था। बहुत बार खुद को कंट्रोल करने की कोशिश की, बट मतलब हर वक्त वही सब चीज़ें ब्रेन में चलते रहते थे। हाँ, सोच नहीं पा रहे थे क्या करना है क्या नहीं। एक दिन तो ऐसा हुआ कि नाइट शिफ्ट में थे हम, अचानक मतलब वही सब चीज़ सोचते सोचते मेरे आँख से आंसू निकलने लगा। हम खुद को रोक नहीं पाए, कंट्रोल नहीं कर पाए। मेरा अचानक तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। वहीं से फिर हम घर में फ़ोन किए कि मेरा तबीयत ठीक नहीं लग रहा। फिर हम रो के निकले। वहाँ पर जो मेरे हायर थे पोस्ट में, जो उसको हम फ़ोन किए मैनेजर को, वो बोले कि मेरा तबीयत ठीक नहीं लग रहा, हम घर चल जा रहे हैं। भाई मेरा आया था, रिसीव किया मेरे को। फिर घर के लिए निकले तो मेरा हालत इतना ख़राब था कि मतलब हम एक डेढ़ महीना तक हम घरे में मतलब बेड रेस्ट थे। फीवर वगैरह इतना ज़्यादा आ गया था, छूट नहीं रहा था। खाना पीना भी एकदम बंद कर दिया था। मम्मी बहुत रोती थी ऐसा सिचुएशन देख के। मम्मी मेरे को बहुत समझाई, रोती थी मम्मी भी देख के। तो हमको भी बुरा लगता था कि मेरी वजह से इतना कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। इसके बाद हम सोच लिए कि हमको ये सब दूर रहना है। बस खुद को हम कंट्रोल करना चाहते थे कि कुछ भी करके हम कंट्रोल कर ले खुद को। बट सब कुछ सही चल रहा था। फिर उससे हम लाइफ अपना खुशी से जीने लगे थे। दोस्त लोग भी बहुत सपोर्ट किया था मेरा। वो लोग तो बोल रहा था कि कुछ भी हो जाए हम लोग है ना, स्ट्रेस मत लो ज़्यादा। बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था मेरे फ्रेंड्स लोग भी। अगर वो लोग साथ में रहता तो बहुत दिक्कत होता। ज़्यादा दिक्कत तब हुआ कि मतलब जब हम रूम में अकेले सोने लगे तो रात में वही सब चीज़ मेरा माइंड में घूमने लगा। फिर से सोच नहीं पाते थे क्या करें क्या नहीं। हम बहुत बार उसको कॉल करने की कोशिश किया, रात भर कॉल करते थे। ब्लॉक की हुई थी फिर भी हम कॉल करते थे। हर जगह से उससे बात करने की कोशिश की कि कुछ और प्रॉब्लम होगा बताओ। लेकिन वो हर बार झूठ बोलती थी, हर बात टाल देती थी। कभी कभी तो डायरेक्टली बोलती तुम मेरे को कॉल मैसेज मत करो, वरना हम अपना घर में बता देंगे दादा अगर परेशान किया तो। ऐसा ऐसे होती। फिर हम सोचने लगे कि साला इतना सारा प्यार, इसके लिए हम जान तक देने जा रहे थे, इतना कुछ कर रहे थे, वो क्यों नहीं समझे। लास्ट बार उससे बात करने के बाद हम सोचे कि अब उससे बात नहीं करना, ना ही खुद से कॉल मैसेज करना। मेरे दोस्त लोग बहुत सपोर्ट किया। हम लोगों के साथ मतलब टाइम स्पेंड करने लगे, सोने लगे साथ में। नाइट में वो लोगों के साथ सोते थे, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आता था। तो दोस्त लोग इतना मेरा अच्छा था कि वो लोग हमेशा मेरे को मतलब कॉल करके पूछते रहते थे कहाँ है, ड्यूटी से कब आएगा, खाना खाया कि नहीं। मतलब बहुत केयर मिला हमको तो उस टाइम सबसे ज़्यादा मेरा बोले तो फैमिली और मेरे दोस्त ही सपोर्ट किया। उसके बाद धीरे धीरे सब कुछ सही होने लगा। बीच में ज़्यादा प्रॉब्लम तब हुआ कि एक दिन अचानक उसका कॉल आया जब हम हर जगह से उसको ब्लॉक कर चुके थे। लेकिन ये गलती किए थे कि हम उसको कांटेक्ट पे ब्लॉक नहीं किए थे। सोशल मीडिया में जितना भी है सब ब्लॉक कर दिए थे, इंस्टा और सब जो भी है। रो के कॉल करके बोली कि तुमको मेरा याद नहीं आता, इतना दिन हो गया कॉल मैसेज नहीं किया। तो हम उसको नॉर्मली से बोले हम क्या कर सकते कॉल करके, तुम तो खुद मेरे से दूर गई हो, हम तो कभी तुमको फोर्स नहीं किए थे। तो बोले नहीं तुमको कोई और मिल गई है। हम बोले ऐसा कुछ नहीं है, ज़रूरी तो नहीं है कि कोई और मिल गई इसकी वजह से हम तुमको भूल गए या फिर छोड़ दिए, तुम तो खुद छोड़ ही दी मेरे को। तो उसके बाद रो के बोली कि मेरे साथ बहुत गलत हो रहा है, मेरा दोस्त लोग मेरा मिसयूज़ कर रहा है, मेरा सामान वगैरह यूज़ कर रहा है। लेकिन उस टाइम मेरे को ऐसा लगा कि वो मेरे से झूठ बोल रही है, बट हम उसको डायरेक्टली बोल नहीं पाए क्योंकि हम उस पर बहुत ज़्यादा भरोसा करते थे कि हम नहीं सोचते थे कि कभी वो किसी और के लिए मेरे को कभी छोड़ेगी। क्योंकि 3 साल में कभी से कुछ
गलत चीज़ नहीं देखते थे, कभी किसी से बात नहीं करती थी, नॉर्मल मेरे साथ रहती थी। हर वक्त सिर्फ झगड़ा होता था टाइम के लिए, वो मेरे से झगड़ा करती थी। खाते थे तो कॉल, सोते तो भी कॉल, हमेशा कॉले पे रहते थे। ज़्यादातर हम लोग का बात कॉले पे होता, अधिकतर वीडियो कॉल वगैरह। टाइम ज़्यादा पता नहीं चलता था कब दिन होता था कब रात होता था, इतना बिजी रहते थे। मेरे दोस्तों भी मेरे को बहुत बार गुस्सा करता है, बोलता तुम हमेशा इतना बिजी क्यों रहता है, वो लोग का फ़ोन हम नहीं उठाते थे। यहाँ तक कि उसके लिए हम अपना रिलेटिव लोगों का भी फ़ोन नहीं उठाते। कभी मेरे फैमिली मेम्बर्स में मेरे मौसा लोग फ़ोन करते थे तो हम लोगों को फ़ोन भी रिसीव नहीं करते थे। तो घर वालों से बहुत डांट मिला था, लेकिन फिर भी हम सोचते थे कि सब सही है, कोई दिक्कत नहीं है, खुश रहते थे उसके साथ बहुत ज़्यादा। लेकिन जब से वो मेरे लाइफ से गई थी, हम खुश नहीं थे। स्माइल तो करे रहे थे, बट बोला जाता ना कि इंसान का स्माइल तभी ख़त्म हो जाता है जब आप किसी को खुद से ज़्यादा प्यार करते हो, जो उसके बिना जी नहीं सकते हो। हर चीज़ उसके साथ शेयर करने के बाद जब वो चली गई तो मेरा स्माइल भी उसी के साथ चला गया। तो इसी बीच जब आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहते तो आपने ऐसा क्या किया जो डिप्रेशन से थोड़ा छुटकारा मिला? ये चीज़ आप लोगों को बताएं ताकि जितने भी लोग हैं जो डिप्रेशन में रहते हैं, ताकि वो डिप्रेशन से छुटकारा कैसे पाए, ताकि उनको भी ज़्यादा हिंट मिल जाए। पहले तो डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए मैंने बहुत कोशिश किया, फैमिली वाले सपोर्ट कर रहे थे, बट मेरा एक चीज़ पे ज़्यादा फोकस किया कि हमको आगे करना किया है। खाना पीना तो हम एकदम कम कर दिए, जिसके कारण मेरा वेट धीरे धीरे कम होते जा रहा था। मम्मी भी बहुत ज़्यादा डांट रही थी कि तुम ऐसा रहेगा तो फिर कैसे चलेगा। शरीर दिन के दिन मतलब बच्चों से भी कमज़ोर दिखने लगा। दोस्तों भी बहुत बोलने लगे कि यार तुमको दूर से देखने से पहचान नहीं पा रहे हम लोग, इतना छोटा दिख रहा है, वेट पूरा घट रहा है, पतला हो गया है, खा नहीं रहा। तो फिर हम सोच लिए कि अभी हमको करना क्या है। इंस्टा में रील्स वगैरह देखते थे तो सैड वाला वीडियो आने लगता था, तो ज़्यादा मूड ख़राब हो जाता था और ज़्यादा। और तो फिर ऐसे ही स्टार्ट किए कि हमको अभी करना है क्या। बहुत ज़्यादा फोकस करने के बाद दोस्त लोग सलाह दिए कि जिम वगैरह करो, अच्छा रहेगा, शरीर तुम्हारा सही हो जाएगा, धीरे धीरे खाना पीना भी सही हो जाएगा, भूख लगेगा, तुम्हारा भूख भी बढ़ जाएगा। उसके बाद पहला मंथ दोस्त लोग से बात करने के बाद हम सोचे कि अभी थोड़ा जिम पे वर्कआउट करेंगे तो थोड़ा बहुत फिटनेस सही रहेगा, खाना पीना भी सही होगा। हमको ज़्यादा ख़राब तब लगता था कि मम्मी मेरा हालत देख के हमेशा मतलब मेरे पास बैठती थी, देखती थी हमको कि हम इतना कमज़ोर दिख रहे, तो मम्मी हमेशा रोने लग जाती थी। इसके कारण हमको ज़्यादा गुस्सा आता था कि हम ये सब कर क्यों रहा है, ऐसा इंसान के लिए कर रहे जिसको मेरी परवाह तक नहीं है। आपको उसका वैल्यू तक आपका वैल्यू भी नहीं है उसको। नहीं, क्योंकि उस टाइम में सबसे ज़्यादा सपोर्ट मेरा फैमिली ही मेरा किया। इसकी वजह से हम सोच लिए कि अभी जो कुछ भी हो जाए मेरी लाइफ में, कोई भी कैसा भी इंसान आए, लेकिन हम अपना फैमिली का जो इम्पोर्टेंस है किसी और को नहीं देंगे। उसके बाद से हम जिम स्टार्ट करने लगे। पहला मंथ थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, स्टार्टिंग किए तो उतना फ़र्क पता नहीं चला। धीरे धीरे मतलब उसके बाद जैसे जैसे हम करने लगे तो भूख बढ़ने लगा, खाने पीने में ज़्यादा इंटरेस्ट हो गया। जितना भी स्ट्रेस में रहते थे जिम करने के बाद जब हम घर जाते थे तो मन करता था कि जितना भी खाना वगैरह का सब हम खा जाएँ। तो ऐसा ही हुआ कि खाना पीने में ज़्यादा लगे तो घर में भी मम्मी बोलने लगी ठीक है अभी, मतलब धीरे धीरे मेरा शरीर भी थोड़ा ग्रोथ करने लगा, वेट बढ़ा। पहले मेरा इतना कमज़ोर हो गया था कि 50 kg से बढ़ ही नहीं रहा था, 50 भी मेरा नॉर्मल हो रहा था, इतना कमज़ोर हो गया था। मतलब जिम जाने के बाद, वर्कआउट करने के बाद आपको भूख लगने लगा, तो जिससे आप खाना पीना सही करने लगे। उसके बाद घर पे भी सारे फैमिली लोग, पापा मम्मी सब खुश हो गए थे, राइट? हाँ, इसी टाइप का हुआ कि फिर खाने होने लगे तो फिर अचानक से मतलब 3-4 महीने में मेरा वेट बढ़ गया, 50 से 55-6 तक आ गया। उसके बाद धीरे धीरे करते रहे। आज मेरा साथ 8-9 मंथ हो रहा है जिम करके, अभी मेरा 58 kg है। तो मतलब यही चीज़ है कि घर वालों को भी खुशी होता है हमको देखने से। पहले बोलते थे बहुत कमज़ोर है, अभी जो भी देखता है दोस्त लोग सब कोई बोलता है कि तुम अच्छा बॉडी बना लिया। इंस्टा में स्टोरी वगैरह देखता है, सब कोई ये बोलता है तुम कहाँ जिम कर रहे हो, किस जगह कर रहे हो, तुमको मोटिवेशन किससे मिला, कैसे किया, क्या हुआ था तुम्हारे साथ। सबको बहुत सारा क्वेश्चन करते थे, बट हम नॉर्मल लोगों को बोलते कुछ नहीं। बट ये चीज़ उन लोगों को भी पता था कि इसके साथ जो हुआ है, मतलब ब्रेकअप की बात उन लोगों को भी पता थी। बहुत सारे दोस्त को तो जो मेरे सपोर्ट में थे, बहुत सारे दोस्त ने मेरे को सपोर्ट किया कि तुमको करना चाहिए, जिसकी वजह से आज हम सही है, खुश है, जैसे भी लाइफ में जी रहे हैं। सी गाइस, यहाँ पे एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि जब भी आपका दिल टूटता है या ब्रेकअप होता है
तो यहाँ पे चॉइस आपकी होती है कि आप कौन सा रास्ता चुनते हो। ये यहाँ पे जब उनका जब ब्रेकअप हुआ था, ये रास्ता चुन सकते थे कि ये या तो सुसाइड कर ले या तो कुछ ऐसे नशे में चल जाए जिनको उनकी गर्लफ्रेंड को भुलाया जा सके, डिप्रेशन को भुलाया जा सके। ये वो रास्ता भी चुन सकते थे, राइट। लेकिन वो ना उस रास्ता को ना चुनते हुए ये अपने फैमिली के बारे में सोचे कि नहीं, हमको अपना फैमिली के बारे में करना है, मेरे को अपना फैमिली के लिए करना है। तो ये उससे हट के, नेगेटिव की तरह हट के वो पॉजिटिव की तरह सोचने लगे और वो जिम स्टार्ट किए, जिनसे उसका जो हेल्थ है वो बहुत सही होने लगा। और इसके पापा मम्मी भी बहुत खुश हुए कि अभी बेटा पहले से ज़्यादा सुधर गया, और जिससे कि वो सारे डिप्रेशन में जो रहते तो वो उनकी जितने भी यादें थी वो धीरे धीरे वो भूलना स्टार्ट कर दी। तो ये चॉइस आपकी है